हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 15.5। ठीक है, चलो 15.5 में आपको कुछ प्लॉट्स दिए हैं और उनका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। जैसे आपने इससे पहले जो 15.4 में कितना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है। देखो आपको क्या बोला है, प्लॉट का एरिया, इसका मतलब ये पूरे का आपको एरिया फाइंड करके देना उनको। ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले भी किया था ना, प्लस कर करके, सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या कैसे कैसे करने वाले। देखो यहाँ पर आपको ये जो प्लॉट दिया है इसमें बहुत सारे क्या आपको वैल्यूज़ भी दिए, जैसे यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है ना। ये जो सारी वैल्यूज़ दिए हैं इन्हीं का यूज़ करके हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखो इतना बड़ा एक क्वेश्चन, मतलब एक जो प्लॉट बना के उन्होंने दिया है हमें, ऐसे देखने जाएंगे डायरेक्टली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक शुरुआत करते हैं। पहले ये एक ट्रायंगल लेंगे हम, PAQ या QAP, इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हो, QAP दे दो या PAQ दे दो, आप जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मतलब आप जहाँ से भी शुरुआत करना चाहते हो। यहाँ पर अगर हम लोग इसको ये एंगल लेंगे, अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस के फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम चीज़ है, देखो आपको हाइट मिल रही है, आपको बेस मिल रहा है, तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस कर सकते हो। ये दो क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला देखो आप, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट, लास्ट नहीं है ये वाला एक जो ट्रायंगल है ना आपका, ये वाला, ये कैसा ट्रायंगल है आपको पता है, आपका ये ऐसा ट्रायंगल है, इस टाइप का ट्रायंगल है। इसमें आपको यहाँ पर एक हाइट दी है और ये रहा आपका बेस। ठीक है, तो बेस के लिए आपको मैं बताता हूँ क्या क्या आप हम लोग काउंट करेंगे। देखो एक ये, एक 2 3 और एक 4, ये चारों मिला के इसका क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। और हाइट आपको यहाँ पर दिख रही है क्लियर कट। ठीक है, अब एक लास्ट वाला, इसके अंदर एक लास्ट वाला जो है, ये जो है ना, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये बना रहा है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम का दो साइड क्या होती है, दो साइड का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि ये साइड और पैरेलल साइड का हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा ऐड कर देते हैं और हाइट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये रही उसकी हाइट, यानी कि 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60, तो 60 उसकी हाइट हो जाएगी। और 50 + 25 क्या हो जाएगा, उसका साइड, जो पैरेलल साइड्स है ना उसका सम, यानी कि उसका टोटल। ठीक है, चलो शुरू करें। थोड़ा सा मैंने उसका बेसिक बता दिया आपको, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल QAP में आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है उसकी 50, बेस कितना है 30, मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 15। 50 मल्टीप्लाई 15 कर दो, 15 5 ज़ा कितना होता है, 15 5 ज़ा हो जाएगा आपका 75, 15 5 ज़ा आपका हो जाएगा 75। और ये जो जीरो है ये एज इट इज़ आप लगा दो। ठीक है, तो आपको किसका, इसका, इस पहले वाले ट्रायंगल का आपको एरिया मिल गया, कितना आया आपका 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा था, हम लोग लेंगे RCS, तो यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल RCS 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, 1/2 इंटू हाइट कितनी है 25, मल्टीप्लाई बाय बेस कितना उसका 60, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़ कैरी हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 30, 25 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 75। ओके, और 0 आपका एज इट इज़ लग जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू आ गई आपकी 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दो की वैल्यू फाइंड कर ली, देखो इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की। अब हम देखेंगे ये वाला। ओके, तो
यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर हम कैसा भी नाम ले सकते हैं, STP ले लो या PTS ले लो। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इन ट्राइंगल STP। STP में आप क्या करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस, 1/2 इंटू हाइट। हाइट कितनी आपको मैंने बताई थी, 30। अब बेस के लिए आप क्या करोगे, देखो बेस के लिए आपको मैंने क्या कहा था, बेस के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ये जो है ना, ये वाले इन सबको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो 30 + 30 60, 60 + 30 90, और 90 + 60 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 90 + 60 हो जाएगा 150, राइट। तो बेस कितना हो जाएगा आपका 150, 2 1 = 2 और ये हो जाएगा 15 आपका, ठीक है। अब कितना आपका आंसर आ गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, सॉरी 150। तो 15 × 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 0 ऐड कर दो आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका, है ना। थर्ड भी निकाल लिया हमने। अब जो सबसे लास्ट वो है आपका कौन सा, पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करोगे, तो इन यहाँ पर आप लिख लो AQRC, ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। 1/2 सम ऑफ दी पैरेलल साइड है ना, तो सम ऑफ दी पैरेलल साइड मतलब AQ + CR मल्टीप्लाई बाय AC, AC क्यों, क्योंकि उसकी हाइट है वो, AC क्यों, क्योंकि उसकी हाइट है वो। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय AQ + CR, AQ है 50 प्लस CR कितना आपका 25, ओके। मल्टीप्लाई बाय आप AC कर दो, AC कैसे, AC करोगे तो आपको देखो, ये अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो आप, AC मतलब 30 + 30 60, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 75, 50 + 25 कितना था 75, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, 0 एज इट इज। 75 × 3 करना है अब हमें, 75 मल्टीप्लाई बाय 30। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 0 को साइड में करते हैं और हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 = 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 7 = 21 + 1 22, ये हो जाएगा 22 और ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो आपका पैरेललोग्राम का जो एरिया आया वो कितना आया आपका 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चलो अभी हमें क्या पूछा था उसने, पूरे प्लॉट का एरिया पूछा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पूरा प्लॉट का नाम क्या था आपका। अब पूरे प्लॉट का नाम आप लिखोगे ना, लिखना तो पड़ेगा, या अगर आप नहीं लिखते इन केस तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐसा इक्वल का साइन लगा के क्या लिख दो, ट्राइंगल QAP प्लस ट्राइंगल हमारा क्या है दूसरा RCS प्लस ट्राइंगल STP प्लस ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम है ना, प्लस पैरेललोग्राम कौन सा है, क्या नाम लिया हमने उसका, AQRC। अब आप क्या करो, सबके जो वैल्यूज आई थी हमें, हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक पहला था 750 प्लस दूसरा भी आया था हमारा 750 प्लस तीसरा आया था हमारा कितना 2250 प्लस 2250। अब 750 प्लस 750 करोगे तो आप आंसर कितना आ जाएगा 150 है ना, और ये 0 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। प्लस अब आप इन सब को प्लस करोगे तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा, 2 + 2 4 + 1 5 और 2 + 2 4, राइट। नेक्स्ट आप इन दोनों को प्लस कर दो आप,
तो देखो 0 का 0, 0 का 0, 5 + 5 10 है ना, 10 का 0, 1 कैरी, 4 + 1 5 + 1 6। तो आपका जो एक प्लॉट है उस प्लॉट का जो एरिया आया वो कितना आया, 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास देखो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला तो ट्रायंगल ये बन रहा है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। दूसरा ट्रायंगल देखो ये बन रहा है आपका, राइट, और तीसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है देखो। तो हमें यहाँ पर क्लियर कट 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं और तीनों ट्रायंगल का हमें क्या करना है, तीनों ट्रायंगल का हम लोग पहले एरिया निकालेंगे और जब तीनों ट्रायंगल का एरिया हमारा निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से हमें क्या पता चलेगा, इस पूरे का, इस प्लॉट का हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा, राइट। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से, पहला हम लोग ले लेंगे ABE। तो हम लोग लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAE में अगर आप देखोगे तो हमारे पास बेस नहीं दिया है, ठीक है, हमारे पास हाइट दी है ना, हमारे पास दूसरी साइड भी दी है, पर हमारे पास बेस तो दिया ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BE का स्क्वायर इज इक्वल टू BA या AB स्क्वायर प्लस AE, राइट, AE स्क्वायर। तो BE स्क्वायर कितना है आपका, BE की वैल्यू पहले कितनी है आपकी, पहले पुट करेंगे। तो BE की वैल्यू आपके पास है 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BA की वैल्यू कितनी है आपके पास, 24 होल स्क्वायर प्लस AE की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 0 आप एज इट इज़ लगा दो, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस AE का स्क्वायर। अब ये पूरा यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 576 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। अब आप माइनस कर दो तो देखो ये यहाँ से आप क्या करोगे, बोरो करोगे 1, तो ये हो जाएगा 9, बाद में ये हो जाएगा 1, और 10 माइनस 6 कर दो आप, आंसर आ जाएगा 4, 9 माइनस 7 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, और 8 माइनस 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। अब 321 किसका स्क्वायर है, तो 321 है आपका 318 का, ठीक है, 321 जो है वो 18 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सीधा सीधा 18 AE। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अगर नहीं समझ में आया कैसे आया तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन निकालेंगे पहले, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पर गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 9 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 इंटू 2 कर दो, 9 2 ज़ा 18, आ गया 18। जिसको नहीं समझ में आया था उसके लिए यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन भी निकाल के उनको बता दिया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। एक तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है ना। अब हमारा दूसरा ट्रायंगल, नहीं सॉरी, एक का हमने सिर्फ साइड निकाला है, अभी तक हमने उसका एरिया नहीं निकाला, सॉरी। अभी हमें एरिया भी तो निकालना है ना। एरिया के लिए हम लोग इसी को यूज़ करेंगे अभी पहले, BAE का ही हम लोग क्या करेंगे पहले, कैसे निकालेंगे। देखो आपके पास अभी 3 साइड आ गई है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसकी भी वैल्यू आपको पता चल गई। तो अभी आपके पास 1 2 और 3, तीनों साइड की क्या हो गई आपके पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ओके। अब A की वैल्यू की जगह पे आप लिख लो 30, B में आप लिख लो 24 प्लस C में आप लिख लो 18 अपॉन 2, ठीक है। 8 प्लस 4 12, 1 कैरी कर दो आप, तो ये जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। तो S की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई,
36। ओके, नेक्स्ट अब एरिया निकालना पड़ेगा ना आपको, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमें मिल गई 36, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 36 माइनस ए की वैल्यू हमने क्या ली थी 30, एस माइनस यानी कि 36 माइनस 24, 36 माइनस 18, ठीक है, ये सब अंडर रूट में अभी। तो यहाँ पर 36 तो एज इट इज आ जाएगा, 36 माइनस 30 कर दोगे तो आप आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 24 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12, ओके, मल्टीप्लाई बाय 18 टू ज़ा कितना होता है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 टू ज़ा 36। मैंने इसके लिए कहा क्योंकि 36 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर, तो अगर आप 36 में से 18 माइनस करोगे तो लास्ट में आंसर कितना बचेगा, 18 बचेगा। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे नंबर्स को। 36 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 6 6 जा 36 होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 है ना, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय, ये 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना, 3 2 जा 6। अब ये 12 आता है, 12 के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई बाय 6 3 जा 18 होता है, तो आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और 6 3 जा 18। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अभी पेयर बनाने की बारी आ गई, तो देखो 3 का ये एक बन गया पेयर, दूसरा एक ये बन रहा है यहाँ, तीसरा यहाँ पर एक बन गया, ये चौथा बना, ये पांचवा पेयर और ये लास्ट पेयर, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर एज इट इज़ जैसा आप हर बार करते हो वैसे यहाँ पर कर दो, पेयर में से एक लिख लो यहाँ पर। तो ये 3 का मैंने पेयर लिख लिया, मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पर से मैंने 2 का एक पेयर लिया, उसके बाद यहाँ से मैं एक 3 का पेयर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने 2 का पेयर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से मैंने 2 का एक पेयर लिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से एक मैंने 3 का पेयर ले लिया। क्लियर हो गया, चलो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना होता है 36, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6। अब देखो 6 6 जा 36, 36 का 6 3 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 एंड 21 आ गया। ये किसका आया है अभी, ये हमारा आ गया इसका, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, BAE यानी कि इसका हमारा जो एरिया आया है वो आया है 216। क्लियर हो गया, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, मतलब इसके आगे का। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी रब कर रहा हूँ, सिर्फ क्या करूँगा मैं, ये जो एरिया है ना यहाँ पर इस एरिया को रखता हूँ और इसकी वैल्यू को रखता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। ये अच्छा एक और चीज़ जो थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, ये जो 28 है ये पूरे के लिए दिया, 28 सिर्फ एक साइड के लिए नहीं दिया है, पूरे के लिए दिया है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अभी आपके पास फिर से 3 साइड आ गई ना, तो इन ट्रायंगल BE और C, BEC, यहाँ पर आप फिर से क्या करोगे, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जिनको समझ में नहीं आया सेमी पेरीमीटर मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपके पास तीनों साइड दी है ना, जब आपके पास 3 साइड्स दी है तो आप सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला ही यूज़ करोगे। चलो A की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 30, प्लस B की जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ 28 लिख लेता हूँ, प्लस C की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 26 अपॉन 2। तो 8 प्लस 2 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 लिख दो, 1 कैरी, और 3 प्लस 2 5, 5 6 7 प्लस 1 8। ओके, अब इसको 2 से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। S की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 24। नेक्स्ट अब एरिया निकालोगे आप,
एरिया कैसे निकालोगे, अंडर रूट में, है ना। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एस की वैल्यू आपकी मिली थी 42, तो आप लिख लोगे 42 माइनस ए यानी कि 30, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26। चलो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख लेंगे 42, और 42 माइनस 30 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 12। नेक्स्ट 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 42 का ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 14 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। और 42 माइनस अगर आप 26 करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 18 नहीं 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात आपके समझ में आई कि सबके कैसे आया है वो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 6 7 हो जाएगा 42, है ना। तो 6 7 लिखने से अच्छा मैं इसको लिखूंगा 3 2 6 इंटू 7, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है 12 का हम लोग लिख सकते हैं ना, 4 3 12, तो मैं क्या करूंगा इसको 2 2 4 और 4 3 12। नेक्स्ट 7 2 14। अब 16 की बारी है ना, तो हम लोग 16 के लिए कैसा लिख सकते हैं, 8 2 16, 8 2 16 भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उसको 8 2 16, तो हम लोग को ऐसे उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। अब इसका पैर बना लेते, देखो यहाँ पर एक पैर बन रहा है क्लियर कट, यहाँ पर एक बन रहा है और यहाँ पर एक बन रहा है, और एक ये देखो 2 का यहाँ पर एक बन रहा है, 3 का यहाँ पर एक बन रहा है और 7 का एक यहाँ पर बन रहा है। क्लियर, चलो तो पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, 7 लिख लेता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय लास्ट का 2। इसके आगे सॉल्व कर देता हूं मैं। 7 3 21, 21 इंटू 2 करोगे तो आप कितना हो जाएगा 42, 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 करोगे तो आप आंसर आ जाएगा तो आपका 84, ठीक है। 84 इंटू 4 कर दो, 84 इंटू 4 कर दो आप, 4 4 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 1 32 प्लस 1 33, तो इसका आ गया आंसर आपका 336। किसका आंसर आ गया 336, इसका 336। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमारा क्या बचा है लास्ट का, ये लास्ट वाला जो बचा है ये वाला, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको बेस दिया है, आपको हाइट दी है, तो हम लोग यूज करेंगे उसका हाइट इंटू बेस वाला फॉर्मूला वहां पर, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, यहाँ पर हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल EDC 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ओके। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि 28, तो 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। 8 8 64, 64 का 4 6 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 6 कर दो आप, 16 प्लस 6 करोगे तो आप आ जाएगा आपका 22, राइट। तो आपका जो एरिया आया है EDC का वो कितना आ गया आपका, EDC का जो एरिया है वो आ गया आपका 224, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्लॉट का एरिया फाइंड करना ना, तो हम लोग लिख लेंगे सबका टोटल कर लेंगे, तो एक हो जाएगा 216 प्लस 336 प्लस 2
2 4। तो देखो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, 16 का 6 आप लिख लो, 1 कैरी कर दो, और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 3 5, और ये 6 और ये 7, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 776। ठीक है, चलो तो ये था आपका 15.5 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने यहाँ पर 15.5 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी